आदिवासी दुनिया न्यूज। देखिए, हमें एक ऐसा लोकप्रिय जनप्रिय नेता मिले हैं जो समय समय पे आप देखते होंगे कि इनकी एक्टिविटी कितनी तीव्रता के साथ चलती है। केंद्र से जैसी जैसी योजनाएं आती जाती हैं, लोग इम्प्लीमेंट करने के बारे में सिर्फ विचार करते हैं और ये धरातल पर ले आते हैं। आप देख रहे होंगे कि इन कुछ दिनों में ही जिस तरह से हमारे सांसद महोदय लगातार एक एक केंद्र की योजनाओं को महत्वपूर्ण रूप से जन जन की भागीदारी के साथ उसे निभाना, उसके लिए हमेशा लगे हुए रहते हैं। इसी की कड़ी में सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से और यहाँ स्वरोजगार से महिलाओं को जोड़ करके कैसे एक एक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यहाँ पर 150 लगभग स्टॉल लगाए जा रहे हैं और उन महिलाओं को वो स्टॉल फ्री में दिए जा रहे हैं ताकि अपना व्यापार बढ़ा सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, अपने परिवार के लिए वो जीवन यापन का एक साधन खड़ा कर सके। तो वो 3 दिन का भले मेला रहेगा, लेकिन वो एक मार्गदर्शक की तरह है कि यहाँ से उनका प्रचार प्रसार होगा और निश्चित ही वो जहाँ पर स्वरोजगार करना चाहते हैं, इससे उनके जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो डेवलप होगा और हमारी महिलाएं निखर करके सामने में आएगी और उन्हें आगे चल करके स्वावलंबी बनने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसके साथ मैं बता दूं कि आज सांस्कृतिक जो क्षेत्र है उसमें कितने ही कलाकार हमेशा दर दर भटकते रहते हैं कि हमारी कला का सराहना करने वाले लोगों की कमी होते जा रही है और हमें परफॉर्म करने के लिए स्थान नहीं मिलता है। ऐसे में सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो उन्हें एक दिशा और दशा दोनों देगा, जिससे यहाँ की कला संस्कृति भी आगे चल करके बहुत डेवलप करेगी। और निश्चित ही मेरा मानना ये है कि ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन ये देशव्यापी कैसे विकसित होगा उसके लिए हमारे सांसद महोदय ये कार्य करा रहे हैं। ये तो हम लोग का सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ऐसे सांसद मिले हैं जिन्होंने एक एक लोग बच्चे को कला को पहचानने का एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें हमारे रांची के सांसद क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते हैं वहाँ के कलाकार निकल के आएंगे और हम वो अपना भविष्य बनाने का काम करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोग कर पाए। आज भूमि पूजन था, भूमि पूजन करके हम लोगों ने गणेश वंदना की। आज से हमारा प्रोग्राम प्रारंभ हो गया है। 1, 2, 3 मई को ये प्रोग्राम चलेगा और सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ स्वदेशी मेला का भी प्रोग्राम है, जिसमें बहुत लोगों के रोजगार दिलाने का हम लोग काम करेंगे, उनका व्यापार बढ़ाने का काम। कलाकारों को एक मंच देना, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल महोत्सव, देश चाहता है कि हम विभिन्न प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी जीते, खेल हमारा आगे बढ़े, खिलाड़ी आगे बढ़े, लेकिन बहुत प्रतिभा छुपी हुई है देश भर के अंदर। 140 करोड़ देशवासियों में प्रतिभा छुपी है, उस प्रतिभा को मंच देना। तभी जब से सांसद खेल महोत्सव, खेलो इंडिया जैसे काम हो रहे हैं, हजारों खिलाड़ी गांव-गांव से निकल रहे हैं। उसी तरह सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, कला के क्षेत्र में जो बच्चे आगे आना चाहते हैं, कला का क्षेत्र में जो बच्चे अपना फ्यूचर देखते हैं, उनको एक मंच देना। तभी जब पिछली मर्तबा कराया तो आप देखो हजारों हजार बच्चे छात्र आए। इस बार जो प्रविष्टि आई है लगभग 56 स्कूल से आई है। 10,000 बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 6 विधाएं हैं, उसके बाद 6 विधाओं के अलावा एक बैंड प्रतियोगिता है। देश अभी पीछे वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाई, तो वंदे मातरम को का एक थीम लेकर यह सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा है। जब 10,000 से ऊपर बच्चे जब परफॉर्मेंस देंगे तो उनको मंच मिलेगा, मंच मिलेगा तो उनका हेजिटेशन खत्म होगा और उसी में से बढ़िया कलाकार निकल कर आएंगे। कला के क्षेत्र में भी हमारी बेटियां, हमारे बच्चे बहुत आगे हैं और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी को अपनाना, तो हमारे रांची लोकसभा के अंदर ऐसे लोग, ऐसी दीदियां जो घर में मिलेट्स के रूप में, बैम्बू में, खिलौने में, खादी के में अपने घरों में उत्पाद बना रहे, लेकिन वो उनको एक बाजार नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए स्वदेशी मेला भी किया। स्वदेशी मेला में लगभग 125 सुपर स्टॉल हैं, वो उनको हम निःशुल्क स्टॉल दे रहे हैं, क्योंकि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने पूरे शहर से लोग, रांची से लोग आएंगे, क्योंकि 1 तारीख बुद्ध पूर्णिमा छुट्टी है, 2 तारीख शनिवार है, 3 तारीख रविवार, 3 दिन छुट्टी है।
सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्यक्रम होंगे। 9 बजे से शाम को 6 बजे तक स्कूल के बच्चे परफॉर्म करेंगे और फिर 7 से 10 देश के बड़े कलाकार आ रहे हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार और संगीत नाटक एकेडमी की ओर से टीमें आ रही हैं जो तीनों स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। मतलब साफ कि एक वाइब्रेंट शहर को वाइब्रेंट बनाना, शहर को एक उत्सव के रूप में बदलना। तभी जब सांस्कृतिक महोत्सव लोग देखने आएंगे तो निश्चित रूप से स्वदेशी मेला में भी जाएंगे कि कोई राई के लड्डू बना रहा है, राई का बिस्कुट मिला रहा है। मिलेट्स को भी, श्री अन्न को भी प्रमोट करना। और हमारे यहाँ महिलाएं बहुत बैम्बू का काम कर रही हैं, खादी में जुड़ी हैं, तसर में जुड़ी हुई हैं, बहुत पापड़, बड़ी, अचार, बहुत सारी वस्तुएं बना रही हैं। उनको एक बाजार देना ताकि शहर के लोग जब हजारों की संख्या में आएंगे तो बाजार भी जाएंगे, स्टॉल भी जाएंगे, तब उनको एक बाजार मिल जाएगा। हम मेहनत करते हैं लेकिन बाजार नहीं दे पाते, इससे हम बाजार भी दे पाएंगे ताकि प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और लखपतिया दीदी, तो ऐसी बेटियों को बाजार मिलेगा और बाजार देके तब दीदी आगे बढ़कर काम करेंगे। उसका उद्देश्य ये जो 1, 2, 3 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसका उद्देश्य यही है।